ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति का अब एकाधिकार खतरे में है। मैदान में हुंडई और टाटा टक्कर देने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मारुति का मार्केट शेयर पिछले कई वर्षों में पहली बार 50% से कम रहा है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे हुंडई और टाटा भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति को कड़ी टक्कर दे रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। पिछले वर्ष कोरोना के कारण जो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए थे उनमें एक ऑटोमोबाइल सेक्टर भी था, किंतु इस वर्ष भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। पिछले वर्ष फरवरी माह में जहां 2,56,645 कारें बिकी थी, वहीं इस वर्ष 3,08,611 कार बिकी हैं। जनवरी महीने में भी 3,03,904 कारें बिकी थी। इस हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में महीने की ग्रोथ रेट 1.55 है, जबकि वार्षिक ग्रोथ रेट 20.25 है। मारुति इस वर्ष भी भारतीय मार्केट में सबसे बड़े कार विक्रेता के रूप में उभरी है, किंतु एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उसके मार्केट शेयर अब समय के साथ कम हो रहे हैं। वहीं हुंडई की वार्षिक ग्रोथ रेट 29% रही। उसका मार्केट शेयर फरवरी महीने में 16.72% रहा है। मारुति का मार्केट शेयर 46.91% है। वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मारुति का मार्केट शेयर 50% से कम हुआ है। इससे पहले पिछले वर्ष भी मारुति का शेयर 49.99% था। आंकड़े बताते हैं कि मारुति अपना मार्केट शेयर तेजी से गंवा रही है। एंट्री कार सेगमेंट, जिसमें 4 लाख तक की कीमतों वाली छोटी गाड़ियां आती हैं, वहां मारुति को रेनॉल्ड्स की क्विड और ट्राइबर के अलावा टाटा की टियागो से कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं मिड सेगमेंट, जिसमें 7 से 8 लाख तक की गाड़ियों को रखा जाता है, वहां टाटा की नेक्सन, हुंडई की वेन्यू की बढ़ती मांग के कारण मारुति कारों की बिक्री कम हो रही है, जिससे उसका मार्केट शेयर भी घट रहा है। कोरोना महामारी के कारण लोगों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वो अपने निजी यातायात साधन का उपयोग करें। साथ ही कोरोना ने जहां कई सेक्टरों को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वहीं IT सेक्टर जैसे कुछ सेक्टर हैं जिन्हें इसका लाभ भी मिला है। ऐसे में भारतीय बाजार में कार खरीदारी का चलन बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। सबसे अच्छा यह है कि जहां मारुति लंबे समय तक भारत के कार बाजार पर अपना एकाधिकार बनाए हुए थी, वहीं अब उसे हुंडई और टाटा जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। मारुति का पैसेंजर वाहन सेगमेंट में नवंबर 2019 में 55% हिस्सा था, जो नवंबर 2020 में घटकर 51% पर आ गया है। वर्ष 2019 में अप्रैल से नवंबर के बीच मार्केट शेयर 50.68% रहा था, जो वर्ष 2020 में इसी अंतराल में घटकर 48.5% रह गया। हालांकि मारुति द्वारा नवंबर 2020 में कम हुए मार्केट शेयर का कारण कार का कम उत्पादन और काम करने के दिनों में त्योहारों के कारण अधिक छुट्टी मिलना बताया गया था, लेकिन मार्केट शेयर घटने की प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है, जो बताता है कि इसका असल कारण बाजार में बढ़ता कंपटीशन है। मारुति ने अपने मार्केट शेयर कम होने के पीछे एक कारण यह भी दिया था कि वह कोरोना के कारण अपनी कार बेचने की नीति बदल रही है। वह होलसेल के बजाय रिटेल मार्केट पर ध्यान दे रही है। मारुति का यह तर्क भी आंकड़ों के सामने नहीं टिक पा रहा। किया और MG मुख्यतः अपनी कार रिटेल मार्केट में ही उतारती हैं और उनकी ग्रोथ रेट मारुति से कहीं अधिक है। किया की ग्रोथ रेट 2019 से 2020 के दौरान 208.84% रही, जबकि MG की 76.79% की ग्रोथ रेट रही। ऐसे में मारुति को अपनी सेल घटने के कारण कहीं और तलाशने होंगे। वास्तव में मारुति ने लंबे समय तक भारतीय कार बाजार पर एकाधिकार रखा है। इसी कारण उसने नए प्रयोग बंद कर दिए हैं। जहां बाकी कंपनियां नए उत्पादों से ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं, तो मारुति आज भी पुराने मॉडल की गाड़ियां ही बेच रही है। वैसे देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए खाद की तरह काम करती है। मारुति का मार्केट शेयर कम होना प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहा है, जिससे असली लाभ खरीदारों को ही होगा।